बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और उस ज़ात का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि उसने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं, इतने अच्छे अच्छे पकवान दिए हैं। तो वो जो मैं आपके साथ रेसिपियों को शेयर करती हूँ, तो आज मैं आपके लिए जो बना रही हूँ वो है पंजाबी स्टाइल राजमा की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बिल्कुल इस तरीके से आप बनाएंगे तो घर वाले बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे और जो नहीं भी खाते ना राजमा वो भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। इतनी मज़े की ये बनती है, बिल्कुल मेरे स्टाइल से बनाएंगे आप। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियोस को देखा करें पूरी एंड तक, कोई भी चीज़ मिस ना किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, क्योंकि एक खाना ही तो होता है ज़िंदगी में, जो अच्छा ना हो तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये हमने ले लिए कढ़ाई, उसके अंदर 1 कप हम तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर हमने डाल दिए 2 तेज़पात और साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और वो डालने के बाद हमने उसको फ्राई करना है इतना कि इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और राजमा को मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और उसके बाद उसको मैंने 3-4 पानी से वॉश किया और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। उसमें थोड़ा नमक भी डाला है मैंने। तो अब ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर सा आ गया है। इसके अंदर प्याज में बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है हमने, वरना काले काला मसाला हो जाएगा। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है तकरीबन 2 खाने का चम्मच। और उसके बाद उसको हमने थोड़ा सा भूना है। जब अदरक लहसुन की अच्छी से खुशबू आने लगे तो हल्दी डाल दें 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर डाल दें पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और उसके बाद हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच ही भर के इसके अंदर पिसा हुआ धनिया और डालेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा और नमक डाल देंगे। नमक एहतियात से डालेंगे मसाले में, क्योंकि हमने राजमा को बॉयल करते वक्त भी नमक डाला है। और मसाले को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, थोड़ा लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई पे नहीं करेंगे वरना मसाला हमारा जल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं है अभी। तो मसाले को 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था, उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब मसाले को तकरीबन इतना हम भूनेंगे कि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए। अच्छे से मसाले को भूनेंगे, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, जब तक हमने इसको भूनना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जितना अच्छा हमारा ये मसाला भुना होगा ना उतना ही अच्छा हमारा राजमा बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल देख सकते हैं आप ऊपर आना शुरू हो गया है, बहुत ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। और ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, मसाले का कलर कितना अच्छा आया है और इतना अच्छा बनेगा ना ये, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा राजमा आपने घर में बनाया है। इसके अंदर अब आप डालेंगे हरी मिर्चें, इस तरीके से मैं कट लगा के इसमें डाल रही हूँ, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं छोटे छोटे, और इसको साबुत भी डाल सकती हैं। और अब इसके अंदर मैंने राजमा जो बॉयल किया था वो थोड़े से लिए हैं मैंने और उनको मैश कर लिया है, मैशर की मदद से ये डालूंगी। इससे मसाले में एक थिकनेस आती है और मसाला बहुत अच्छा लगता है और इसका फ्लेवर जो है ना निकल के आता है, क्योंकि राजमा का जो फ्लेवर है ना वो सिर्फ पानी में जो आता है वो आता है, उसके अलावा जो है ना उसका कोई टेस्ट जो है रिलीज़ नहीं होता है मसाले के अंदर। तो इसलिए हमने जो है इसको थोड़ा सा मैश करके डाला है ताकि बहुत अच्छा सा जायका आ जाए इसके अंदर, और फिर दरदरापन भी आ जाता है मसाले के अंदर। अब ये राजमा बॉयल किए हुए जो हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़े वाले नहीं हैं, जो दरमियाने साइज़ के होते हैं ना ये वो लिए हैं हमने। इसके अंदर 2 साइज़ होते हैं, तो ये छोटे वाले हमने लिए हैं और इसको इसके अंदर हमने डाल दिया है और इसको हमने 3 से 4 मिनट भूनना है मसाले के साथ। और इसका पानी अभी हमने साइड पे रख दिया है, वो भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, उसे हमने फेंकना नहीं है, लेकिन अभी हमने उसको रख दिया है साइड में। अब हम इसको हिलाए बगैर पानी इसके अंदर डालेंगे, वो नीचे जितना बैठना होता है उसके तह पे वो बैठ जाता है और बाकी ऊपर ऊपर का पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। बाकी अगर हम हिला के डालेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी, ऐसा लई जैसा लगना शुरू हो जाता है, तो वो हमने वैसा नहीं चाहिए, हमें मसाला अच्छा सा चाहिए इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर जितना हमें पानी की ज़रूरत है उतना हमने इसके अंदर डाल दिया है और साइडें वाइडें सारी इसकी हमने साफ़ कर दी हैं। ये आप देख सकते हैं कलर भी कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। और अब हमने इसके अंदर डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, ऊपर से इस तरीके से रख देंगे और अब इसको ढक्कन ढक के इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए।
तो 10 मिनट के बाद जो हमारा ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। और वरना बाज़ लोगों का ऐसा होता है ना, राजमा बनाते हैं तो उस पर ऑयल ऊपर नहीं आता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 10 मिनट के लिए इसको रखा तो ये इतना अच्छा सा ऊपर से ऑयल आ गया है। अब इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त से ये पंजाबी स्टाइल राजमा बनकर तैयार हो गया है। इतनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर खुशबू आ रही है। बिल्कुल ये ऐसा बना है कि आप रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट होता है ना वो भी भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त आपके घर में ये बनकर तैयार होगा। आप चिकन मटन सब भूल जाएंगे इसके आगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल में, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी और आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ये भी बताया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे पता चले कि मुझे लोग कहाँ से देख रहे हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल का विज़िट करते रहें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।